बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़ीशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़ीशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हों। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम फाइल हैंडलिंग की एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम को देखेंगे, जिसके अंदर बाइनरी फाइल के अंदर रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे। प्रॉब्लम ये है, राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू ओपन फाइल इन बाइनरी रीड and write mode. Such record from binary file on the basis of the ID update record which user entered and display on the screen. C++ के अंदर एक प्रोग्राम बनाएं जिसके अंदर पहले से मौजूद एक बाइनरी फाइल को बाइनरी मोड, रीड मोड और राइट मोड के अंदर ओपन करें। उस फाइल के अंदर से रिकॉर्ड को सर्च करवाएं आईडी की बेस के ऊपर और उस रिकॉर्ड को यूजर जो न्यू रिकॉर्ड एंटर करेगा उस रिकॉर्ड को यूजर के दिए हुए न्यू डाटा के साथ अपडेट करेंगे और स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाएंगे। रोल नंबर स्टूडेंट की वो आईडी है जिसकी बेस के ऊपर रिकॉर्ड को सर्च करवाना है। फाइल को ओपन करेंगे। ओपन अ बाइनरी मोड। हमारे पास test.bin की फाइल ऑलरेडी मौजूद है। इस फाइल को ओपन करेंगे बाइनरी मोड के अंदर। ये हमारे पास फाइल जिसका नाम test.bin है। इसके अंदर रिकॉर्ड मौजूद हैं। इसके किसी एक रिकॉर्ड को सर्च करवा के उसको अपडेट करना है। इस फाइल को बैक वक्त रीड और राइट दोनों मोड के अंदर ओपन करेंगे। तो एस्ट्रीम की क्लास यूज होगी। फाइल को रीड और राइट दोनों मोड के अंदर ओपन करने के लिए और साथ ही फाइल को बाइनरी मोड के अंदर भी ओपन करना है। पाइप सिंबल का यूज करते हुए तमाम मोड्स उसके साथ मेंशन करेंगे। उसके बाद फाइल के अंदर से रिकॉर्ड को सर्च करवाएंगे। जिस रिकॉर्ड को अपडेट करवाना है रोल नंबर की बेस के ऊपर उस रिकॉर्ड को फाइल के अंदर से सर्च करवाएंगे। जब मतलूबा रिकॉर्ड सर्च हो जाएगा तो उसको रिप्लेस करेंगे न्यू रिकॉर्ड के साथ जो यूजर प्रोवाइड करेगा, जिसके अंदर उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम या ईमेल एड्रेस कोई भी इंफॉर्मेशन अपडेट करनी है तो वो यूजर प्रोवाइड करेगा। रोल नंबर उसके अंदर चेंज नहीं होगा क्योंकि रोल नंबर यूनिक एंटिटी है। रोल नंबर की बेस के ऊपर ही रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम या ईमेल एड्रेस तीनों एट्रीब्यूट्स में से कोई भी वैल्यू चेंज करनी है तो तीनों की तीनों दोबारा से एंटर करेंगे और उस रिकॉर्ड को पहले से मौजूद रिकॉर्ड के साथ अपडेट कर देंगे। रिकॉर्ड अपडेट करने के बाद स्क्रीन के ऊपर उसको डिस्प्ले करवा देंगे जो नया रिकॉर्ड अपडेट हुआ है। रिकॉर्ड को सर्च करवाने के लिए लीनियर सर्च का मेथड यूज करेंगे जिसको प्रीवियस लेक्चर के अंदर तफसील के साथ डिस्कस किया था। और रिकॉर्ड को अपडेट करवाने से पहले हमें फाइल के अंदर उस रिकॉर्ड के ऊपर कंट्रोल को मूव करवाना है। तो फाइल के अंदर मतलूबा रिकॉर्ड के ऊपर मूव करवाने के लिए C++ के अंदर बिल्ट इन फंक्शन मौजूद है जो सीक जी के नाम से है। ये फंक्शन कंट्रोल को फाइल के अंदर उस मतलूबा रिकॉर्ड के ऊपर मूव करवा देगा जिस रिकॉर्ड को हमने रिप्लेस करना है। फाइल के अंदर रिकॉर्ड 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। हम इंटीजर नंबर इसको प्रोवाइड करेंगे। ये बिल्ट इन फंक्शन आयोस्ट्रीम हेडर फाइल के अंदर मौजूद है। राइट का फंक्शन यूज करके उस रिकॉर्ड को न्यू रिकॉर्ड के साथ रिप्लेस कर देंगे तो रिकॉर्ड ओवरराइट हो जाएगा। C++ के अंदर बाइनरी फाइल के अंदर रिकॉर्ड को किस तरह से अपडेट करते हैं आइए देखते हैं। ये हम डेव C++ के अंदर मौजूद हैं। कोड स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। इसको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूं। उसके बाद इसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करूंगा और लास्ट के ऊपर इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करूंगा। हेडर फाइल्स इंक्लूड करने के बाद क्लास के कीवर्ड के साथ माई क्लास को डिफाइन किया, क्लास को स्टार्ट किया, प्राइवेटली इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल जिसका नाम रोल है डिक्लेयर करवाया। 3 कैरेक्टर डेटा टाइप की अरे, फर्स्ट नेम जिसका साइज 20 है, लास्ट नेम जिसका साइज 20 है और ईमेल जिसका साइज 30 है मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करवाई उसी तरतीब के साथ और वही वेरिएबल जिनके साथ लास्ट लेक्चर के अंदर काम किया था, क्योंकि यही वो डेटा है जिसके ऊपर मुश्तमिल रिकॉर्ड फाइल के अंदर स्टोर करवाया हुआ है। पब्लिकली क्लास के कीवर्ड के साथ माई एक्सेप्शन क्लास को जिसकी बॉडी एम्प्टी है एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए डिफाइन की। पब्लिकली एक सिंपल फंक्शन जिसका नाम इनपुट डाटा है विदाउट पैरामीटर डिफाइन किया, फंक्शन को स्टार्ट किया।
ये फंक्शन यूजर से डाटा को इनपुट करवाने के लिए यूज होगा। जो रिकॉर्ड अपडेट करवाना है उसकी इंफॉर्मेशन यूजर से इस फंक्शन के थ्रू ली जाएगी। फंक्शन को स्टार्ट किया, काउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले किया, एंटर फर्स्ट नेम, जो वैल्यू एंटर करेंगे सीन के साथ एफ नेम अरे को असाइन हो जाएगी। उसके बाद काउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले हुआ, एंटर लास्ट नेम, जो वैल्यू एंटर करेंगे सीन के साथ एल नेम अरे को असाइन हो जाएगी। काउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा, एंटर द ईमेल एड्रेस, जो ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे सीन के साथ ईमेल कैरेक्टर अरे को असाइन हो जाएगी। इनपुट डाटा के फंक्शन को क्लोज किया। पब्लिकली एक फंक्शन जिसका नाम अपडेट रिकॉर्ड है, जिसकी रिटर्न टाइप वाइड है और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास होगा। फंक्शन को डिफाइन किया, फंक्शन को स्टार्ट किया, स्ट्रीम क्लास के साथ एक ऑब्जेक्ट जिसका नाम RWF है डिफाइन किया, डबल कोटेशन के अंदर उसको फाइल का नेम असाइन किया test.bin और फाइल को बाइनरी मोड, रीड मोड और राइट मोड के अंदर ओपन किया। तीनों मोड पाइप सिंबल के साथ मेंशन कर दिए। इफ कंडीशन लगाई चेक करने के लिए फाइल ओपन हुई है या नहीं। इफ नॉट RWF, अगर ये कंडीशन ट्रू है थ्रो करो माई एक्सेप्शन को, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है एल्स के केस के अंदर इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल NO डिक्लेयर करवाया। काउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा, एंटर रोल नंबर फॉर सर्चिंग, जिस रिकॉर्ड को अपडेट करना है फाइल के अंदर से उसको रोल नंबर की बेस के ऊपर सर्च करवाएंगे। जो वैल्यू एंटर करेंगे सीन के साथ NO वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। रोल नंबर की बेस के ऊपर फाइल के अंदर से रिकॉर्ड को सर्च करवाएंगे। डू व्हाइल लूप लगाया, लूप की बॉडी के अंदर RWF ऑब्जेक्ट के साथ रीड का फंक्शन कॉल किया, फाइल के अंदर से डाटा को रीड करके ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद वेरिएबल्स को असाइन करवाने के लिए। उसके बाद इफ कंडीशन लगाई, इफ रोल इज इक्वल टू NO, अगर रोल वेरिएबल के अंदर मौजूद वैल्यू NO नंबर के साथ मैच करती है तो काउट के साथ पूरे के पूरे रिकॉर्ड को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाएं, जिसके अंदर रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल एड्रेस है। टैब का डिस्टेंस आएगा और लास्ट के ऊपर एंडल है। काउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा, एंटर न्यू रिकॉर्ड, लास्ट के ऊपर एंडल है। ऑब्जेक्ट के साथ इनपुट डाटा के फंक्शन को कॉल किया यूजर से डाटा को इनपुट करवाने के लिए। लॉन्ग इंट डाटा टाइप का एक वेरिएबल पोजीशन डिक्लेयर करवाया और उसको वैल्यू असाइन की। साइज ऑफ के फंक्शन के साथ ऑब्जेक्ट का साइज कैलकुलेट किया, मल्टीप्लाई किया रोल -1, क्योंकि रोल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे थे, फाइल के अंदर रिकॉर्ड 0 से स्टार्ट होता है, रोल नंबर में से -1 किया। RWF के साथ सीक जी का फंक्शन कॉल किया, कंट्रोल को फाइल के अंदर स्पेसिफिक रिकॉर्ड के ऊपर मूव करवाने के लिए, जिसके अंदर पोजीशन की वैल्यू एज अ पैरामीटर पास की। ये फंक्शन कंट्रोल को फाइल के अंदर मतलूबा रिकॉर्ड के ऊपर ले जाएगा। उस रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे। राइट का फंक्शन यूज किया, RWF.write और ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद वेरिएबल्स को फाइल के अंदर राइट कर दिया। काउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले हो गया, रिकॉर्ड हैज अपडेटेड, लास्ट के ऊपर एंडल है। काउट के साथ नए रिकॉर्ड को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाया, लास्ट के ऊपर एंडल है। RWF के साथ क्लोज का फंक्शन कॉल किया फाइल को क्लोज करने के लिए। उसके बाद गेट ch का फंक्शन कॉल किया कैरेक्टर को गेट करवाने के लिए, और साथ ही एग्जिट का फंक्शन कॉल किया कंट्रोल को प्रोग्राम से एग्जिट करवाने के लिए। इफ कंडीशन को क्लोज किया, डू व्हाइल लूप की बॉडी को क्लोज किया। उसके बाद व्हाइल लूप, व्हाइल के अंदर कंडीशन RWF और लास्ट के ऊपर सेमीकोलन। जब कंट्रोल लूप से बाहर आएगा तो काउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले हुआ, रिकॉर्ड इज नॉट फाउंड। अगर मतलूबा रिकॉर्ड फाइल के अंदर से नहीं मिलता तो सिंपल मैसेज आ जाएगा, रिकॉर्ड इज नॉट फाउंड। RWF के साथ क्लोज का फंक्शन कॉल हुआ फाइल को क्लोज करने के लिए, एज पार्ट को क्लोज किया, अपडेट रिकॉर्ड के फंक्शन को क्लोज किया और माई क्लास को क्लोज कर दिया। इंट मेन फंक्शन को स्टार्ट किया, माई क्लास का एक ऑब्जेक्ट मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करवाया, ट्राई ब्लॉक है, ट्राई ब्लॉक को स्टार्ट किया, ऑब्जेक्ट के साथ अपडेट रिकॉर्ड के फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास किया, ट्राई ब्लॉक को क्लोज किया, कैच ब्लॉक को स्टार्ट किया। कैच ब्लॉक के अंदर एक ही स्टेटमेंट है। काउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, फाइल ओपनिंग एरर। कैच ब्लॉक को क्लोज किया, रिटर्न 0 और मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करता हूं। इस लाइन के नतीजे में मेमोरी के अंदर एक ऑब्जेक्ट जिसका नाम OBJ है डिक्लेयर हुआ। लेट्स सपोज इसका रेफरेंस है 0x1। इसके अंदर इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल रोल है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ड्राई रन किया था। 3 कैरेक्टर टाइप की अरे हैं,
एफ नेम जिसका साइज 20 है, जीरो इंडेक्स 1 सो ऑन 19। उसके बाद एल नेम इसका साइज भी 20 है, जीरो 1 2 लास्ट के ऊपर 19। थर्ड अरे जिसका नाम ईमेल है, इसका साइज 30 है, जीरो 1 2 सो ऑन लास्ट के ऊपर 29 है। ऑब्जेक्ट के साथ अपडेट रिकॉर्ड को कॉल किया जिसके अंदर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास हुआ। ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है 0x1। कंट्रोल यहां से जंप करेगा, अपडेट रिकॉर्ड के फंक्शन के ऊपर मूव कर दिएगा। कंट्रोल अपडेट रिकॉर्ड के फंक्शन के ऊपर आया, इसको रेफरेंस पास हुआ था 0x1। फंक्शन के अंदर स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट RWF डिफाइन हुआ, इसको फाइल का नेम दिया test.bin। इस फाइल को बाइनरी मोड, रीड मोड और राइट मोड के अंदर ओपन किया। इफ कंडीशन लगाई चेक करने के लिए क्या फाइल ओपन हुई है, कंडीशन फॉल्स। एल्स के केस के अंदर इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल NO डिक्लेयर होगा। सीआउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा, एंटर रोल नंबर फॉर सर्चिंग। जो वैल्यू एंटर करेंगे NO वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। उसके बाद डू वाइल लूप स्टार्ट होगा। RWF का फंक्शन फाइल के अंदर से डेटा को रीड करके इनको साइन करते जाएंगे। इफ कंडीशन यूज होगी, इफ रोल इज इक्वल टू NO, रोल वेरिएबल के अंदर डाटा NO वेरिएबल के साथ अगर मैच कर जाता है, सीआउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मतलूबा रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा। सीआउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा, एंटर न्यू रिकॉर्ड। उसके बाद ऑब्जेक्ट के साथ इनपुट डाटा का फंक्शन कॉल होगा। कंट्रोल यहां से जंप करेगा, इनपुट डाटा के फंक्शन के ऊपर मूव कर जाएगा। इनपुट डाटा का फंक्शन यूजर से डाटा को गेट करेगा जिस तरह से हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था। उसके बाद लॉन्ग इन टाइप का एक वेरिएबल जिसका नाम पोजीशन है डिक्लेयर हुआ और इसको वैल्यू साइन हो गई। ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद RWF के साथ सीक जी का फंक्शन कॉल हुआ जिसके अंदर पोजीशन की वैल्यू पास बाय वैल्यू के कंसेप्ट के साथ पास की। सीक जी का फंक्शन फाइल के अंदर कंट्रोल को मतलूबा रिकॉर्ड के ऊपर ले जाएगा। RWF के साथ राइट का फंक्शन यूज हुआ डाटा को अपडेट करने के लिए। सीआउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा रिकॉर्ड हैज अपडेटेड, लास्ट के ऊपर एंडल है। फाइल को क्लोज किया। गेट CH का फंक्शन कॉल हुआ कैरेक्टर को गेट करवाने के लिए और एग्जिट के फंक्शन के साथ कंट्रोल प्रोग्राम से एग्जिट कर जाएगा। अब मैं इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करता हूं। कंपाइल और रन करने के लिए कंपाइल और रन के बटन के ऊपर क्लिक किया, एंटर रोल नंबर फॉर सर्चिंग। जिस रिकॉर्ड को अपडेट करवाना है उसका रोल नंबर एंटर करें, फाइल के अंदर से पहले उसको सर्च करवाएंगे। लेट्स सपोज 2 एंटर किया, रिकॉर्ड स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो गया। एंटर न्यू रिकॉर्ड, इसके अंदर आप इसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम या इसका ईमेल एड्रेस कोई भी चेंज करना चाहें या तीनों फील्ड्स चेंज करना चाहें, तीनों की तीनों एंट्रीज नए सिरे से एंटर करवाएंगे। एंटर फर्स्ट नेम, लेट्स सपोज हम इसका ईमेल एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, जीमेल की बजाय याहू के साथ ईमेल एड्रेस को अपडेट करवाना है। एंटर फर्स्ट नेम, सेम एंट्री फर्स्ट 2। एंटर लास्ट नेम, last 2, enter email address first 2 dot last 2 @ yahoo.com। जैसे ही एंटर किया
स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले हो गया, रिकॉर्ड हैज अपडेटेड, और देखें रिकॉर्ड का ईमेल एड्रेस जीमेल की बजाय याहू के ऊपर अपडेट हो गया। गेट के फंक्शन के साथ कैरेक्टर को गेट कर रहा है। आपने देखा कि किस तरह से फाइल के अंदर से मतलूबा रिकॉर्ड को पहले सर्च करवाया और फिर उसको अपडेट किया जो डाटा हमने उसको प्रोवाइड किया था। सीक जी के फंक्शन के साथ फाइल के अंदर कंट्रोल को उस रिकॉर्ड के ऊपर मूव करवाया। इस तरीके से किसी भी रिकॉर्ड को नए रिकॉर्ड के साथ अपडेट किया जा सकता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।